हाय गाइस, दिस इज मोहम्मद आरिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे आईजीआईटी सारंग के वेबसाइट पे, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बिकॉज रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी के बाद आपका एडमिशन होगा कॉलेज में। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किए रहेंगे तो कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट जो जो मैं बताता हूँ, जिस तरह से बताता हूँ एग्जैक्टली वैसे करने की कोशिश करना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको उस तरह से करना। सबसे पहले जो बच्चों को पता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन करना कैसे, वो बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले वेबसाइट में जाना है और सर्च करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सर्च करना है आईजीआईटी, आपको लिखना है, ठीक है। जब आप आईजीआईटी लिखते हो तो आपके पास ऐसा वेबसाइट कुछ आ जाता है, देखो IGIT.AC.in, ये वेबसाइट के अंदर क्लिक करना है। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इस तरह का जैसे ही इंटरफेस आपको दिखता है, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, देखो। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ अनाउंसमेंट वाला एक सेक्शन है। तो ये अनाउंसमेंट वाला सेक्शन में आपको क्लिक करना है, यहाँ मोर ऑप्शन में। कोशिश करना है कि लैपटॉप कंप्यूटर में करने की, क्योंकि वहाँ पर ही थोड़ा सुविधा होता है। बिकॉज ये वेबसाइट ज़्यादातर लैपटॉप के लिए ही बना है, कंप्यूटर के लिए ही बना है, तो वहाँ थोड़ा अच्छा चलता है। तो ये जो लिंक ऑफ स्टूडेंट्स एंटी रैगिंग है, ये वाला फॉर्म तो आपको डाउनलोड करके करना है। ये वाला तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये वाला वीडियो आने के बाद उसके बारे में बता दूंगा एंटी रैगिंग के बारे में, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ जो लिंक फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, फ्रेशर एंड एली, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का, तो ये जो आपको लिंक दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फ्रेशर एंड एली, आप ये लिंक पे क्लिक करें। जैसे आप ये लिंक पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का कुछ वेबसाइट पॉपअप दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉगिन में क्लिक नहीं करना है, आप अभी नया रजिस्टर कर रहे हो, आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किए। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ आपको पूछेगा सेलेक्ट कोर्स। आप अपना कोर्स कौन सा आप किए हो आपको वो सेलेक्ट करना है। मैं अभी फिलहाल के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग इंडियन का दिखाता हूँ, ठीक है। तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग आपका जो कोर्स है, सब कोर्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है, आपके अपने हिसाब से आप कर लेना। मैं आपको बेसिकली कोई भी एक खोल के दिखा रहा हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग बीटेक खोल के दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या चीज़ हमें 100% चाहिए, ये हमारे पास होनी ही चाहिए ताकि हम अपलोड कर सके वो सारी चीज़ें ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, ठीक है। ये बात का ध्यान आप जरूर रखो। सबसे पहले क्या चाहिए वो देखते हैं। कॉमन रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हमें चाहिए वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो आपको रखना है वो आपका 100% आपका 4 साल चलेगा। तो मोबाइल नंबर भी अभी आपका चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी भी चेंज नहीं होगा। सोच समझ कर, दिमाग लगा कर एक ऐसा ईमेल आईडी और एक ऐसा फ़ोन नंबर चुनना जो 4 साल आप यूज़ करोगे, उसको आप फेंकोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका टीएनपी में भी हो गया, आपका प्लेसमेंट में भी हो गया, हर जगह में यही ईमेल आईडी, यही पासवर्ड और यही मोबाइल नंबर रह जाएगा। तो वही हिसाब से एक वैलिड चुनना। सेकंड हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। थर्ड मैं बात कर लेता हूँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। उसके बाद आ गया सिग्नेचर, एक छोटा सा पेपर में एक अपना सिग्नेचर मार लेना और उसको रखना साथ में। इफ़ एप्लीकेबल कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके हैं, ST SC, अगर आपके पास कोटा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होने चाहिए। एंड ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, मतलब क्लास 10th के, क्लास 12th के और OJE के, एज वेल एज आपका JE मेंस का, ये सारे रैंक कार्ड आपके पास होने चाहिए, ठीक है। कॉमन इंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ लेते क्या क्या दिया गया है। ऑल द साइज शुड बी इन बिटवीन 20 KB to 200 KB। ध्यान दो, इस बात को समझने की कोशिश करो। कोई भी इमेज हो, कुछ भी आप फोटो अपलोड करोगे, ये सारे चीज़ें के फोटो आपके पास होनी चाहिए, राइट। आप सारा JPG फॉर्मेट में आपके पास सारा फोटो होगा, लेकिन सारा फोटो का जो साइज होगा ना वो 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होगा, वरना आपका फोटो अपलोड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आप जो फोटो फोन से खींच रहे हो उसका साइज 200 KB से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप बहुत सारे वेबसाइट्स है वहाँ से जाकर आप उसे साइज को रिड्यूस कर सकते हो। बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ इमेज रिड्यूसर बोल के एक साइज़ है, इमेज रिड्यूसर, ये वाला वेबसाइट है। इसमें मैं गया और यहाँ पर ही आप जस्ट इसमें क्लिक करना और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ही आपका अपलोड करना सेलेक्ट इमेज। सेलेक्ट इमेज में क्लिक करने के बाद और वहाँ से नीचे आपका डाउनलोड ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये कर लेना, ठीक है। डाउनलोड कर लेना तो वो 20 KB से लेकर 200 KB के अंदर में आ जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो ये। या फिर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड हम बात कर लेते हैं फोटो साइज। फोटो जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो का ध्यान रखना, बैकग्राउंड पूरा एक सिंगल कलर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल्फी खींच के भेज दिए, वो मत करना। विथ हाइट का जो रेशियो है 35 × 45 mm और 136 × 160 पिक्सल, ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला जो साइज़ है ना, ये साइज़ आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का होता ही है। नीचे है सिग्नेचर विथ हाइट, ये जो आपका है सिग्नेचर विथ इज़ टू हाइट का जो रेशियो दिया गया है, आप अपना पेपर में जब फ़ोटो खींचोगे, फ़ोटो खींचने के बाद आप जैसे ही अपना सिग्नेचर किया एक तो पेपर में, पेपर करने के उसका फ़ोटो खींचा, इंटरनेट में जाना, इंटरनेट में जाने के बाद क्रॉप करके ये वाला लिख देना, इंटरनेट में लिखना क्रॉप विथ इज़ टू हाइट रेशियो 70:7 mm। उसी हिसाब से आपका जो साइन है, सिग्नेचर है, वो ये हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट फोटो एंड सिग्नेचर इट शुड बी इन A4 साइज। इसका मतलब क्या, फोटो तो आपका A4 साइज में होगा नहीं, सिग्नेचर भी आपका A4 साइज में होगा नहीं, बिकॉज उसका साइज ये है दिया गया, यहाँ पे आपका साइज यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स आपके क्लास 10th के मार्कशीट हो गए, क्लास 12th के मार्कशीट हो गए, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट, हर चीज़ A4 साइज में आप उसका फोटो खींचोगे, बढ़िया से फोटो खींचना, अच्छे से फोटो खींचना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे एडमिशन के टाइम पे, तो हर एक एक चीज़ आपका अच्छे से क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तो अच्छे से कैमरा से फोटो खींचना, ठीक है। Those candidate student having mark sheet certificate separately please upload corresponding in their concerned slot। सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दोज कैंडिडेट स्टूडेंट नॉट हैविंग मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्लीज अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम सबमिशन डॉक्यूमेंट विद इन 15 days इन करस्पॉन्डिंग टू दैट सेक्शन। अगर अभी आपके पास मार्कशीट नहीं है, क्लास 12th का मार्कशीट नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है, तो 15 दिन का आपको और टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आप उसको डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आई ऑथोराइज यूनिवर्सिटी टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस टू माई सेल फोन। ये परमिशन है बेसिकली, आप इसमें क्लिक करना और यहाँ आई एग्री में आप क्लिक कर देना। आई एग्री में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, इतना बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। देखो हर एक एक चीज़ आपको दिया गया है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ कोर्स तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया, यहाँ अपना फुल नेम लिखना है एज इन एसएससी एंड एचएससी सर्टिफिकेट। इसका मतलब सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 12th में आपका जो सर्टिफिकेट में आपको जो नाम लिखा गया एग्जैक्टली वो नाम यहाँ पर ही लिखना। यहाँ पर ही फुल नेम, यहाँ आपका सर नेम, यहाँ आपका नेम, ठीक है। यहाँ पर आपका फादर का नाम हो जाएगा, यहाँ आपकी मदर का नाम हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या मांग रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है, जेंडर सर्टिफिकेट, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर क्या हो, नेशनलिटी क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी क्या है, एसटी एससी जनरल ओबीसी क्या है, स्पेशली एबल्ड हो या नहीं वो, और लैंग्वेज ऑफ स्टडी इन द प्रीवियस कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। आप जो पुराने कॉलेज में पढ़ रहे थे वो कौन सा लैंग्वेज में था, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज था तो इंग्लिश सेलेक्ट करें, ओडिया मीडियम में थे तो ओडिया सेलेक्ट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कि आपको कॉलेज जो कॉन्टैक्ट करेगा किस तरह से करेगा, यहाँ आपका फ़ोन नंबर, आपका स्टेट, आपका विलेज, आपका पिन कोड, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप उसको एंटर करना और बढ़िया से करना, क्योंकि एक बार एंटर किए तो फिर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन का। आपने जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं, अपना 10th का दिया है, अपना जेई मेंस का दिया है, तो वो सारे एग्जामिनेशन का आपको यहाँ पर इस बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आईसीएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सब बोर्ड दिखाएगा, आईसीएससी, सीबीएसई, बीपीयूटी, उड़ीसा। यहाँ सीट नंबर क्या है, सीट नंबर बेसिकली क्या होता है आपका, सीट नंबर होता है आपका रोल नंबर, ठीक है। या अपना स्कूल और कॉलेज नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज कितना आ रहा है, परसेंटाइल इन सीजीपीए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर इसे कर सकते हो। जो जो यहाँ पर दिखा रहा है एग्जैक्टली वो भरना है। जेई मेंस का आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कितना कितना मार्क्स, कौन कौन से सब्जेक्ट में आया है, एनटीए स्कोर टोटल, ये आपको करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखो, कोई भी चीज़ आप अपलोड करोगे तो आपके पास कौन कौन सा फॉर्मेट अवेलेबल है। आपके पास फॉर्मेट अवेलेबल है जेपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ, पीएनजी अप टू 1 MB। अगर आप सब चीज़ पीडीएफ के फॉर्मेट में भी अपलोड करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे यही ओपिनियन रहेगा कि आप जेपीजी ज़्यादा इमेज खींचो और सीधा अपलोड करो, ठीक है। तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ एसएससी का मार्कशीट आपका, आपका अदर डिग्री सर्टिफिकेट जो आपका है, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में क्या होगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो सकता है, आधार कार्ड यहाँ पर दिया तो आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो अपलोड करना। एचएससी का मार्कशीट, उसके बाद आपका जेई मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम टीसी बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर और गार्जियन का फ़ोटो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अपलोड करनी है। हर एक एक चीज़ को अच्छे से समझना, एक बार गलती हो गई तो फिर रिप्लेस नहीं कर सकते, तो कोशिश करना मिस्टेक कम से कम करने की। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ सबमिट ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो सब चीज़ हो जाएगा। इसके बाद का अगर कुछ पेज दिखाता है तो नहीं, ठीक है, वरना 12 घंटा वेट करना। मतलब अगर आप आज सुबह 9 बजे करते हो इसको रजिस्टर,
तो 12 घंटे के बाद आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि तब तक आपका आईडी क्रिएट होता है, ठीक है? तो आज समझो आप 12 बजे आपको करना है, तो रात का 12 बजे तक आपका हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। उसके बाद अपना फ़ीस पेमेंट कीजिए आप, 19,500 रुपीज़ जो पेमेंट करना है, वो पेमेंट करके उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। उसका प्रिंट आउट निकाल के बाकी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आपको बता देगा। उस सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट, मैं कल भी आपको वीडियो में बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। वो सारी चीज़ों का प्रिंट आउट लेकर अपना जो रेस्पेक्टिव डेट है वो भी मैंने बताया कौन कौन सा डेट में कौन कौन सा ब्रांच का आपका एडमिशन है, वो डेट को आइए और आराम से यहाँ पर एडमिशन करा लीजिए, ठीक है? उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक शेयर करो। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।